एक अधूरी दास्तान, दिल को छू लेने वाली कहानी। छोटे से गांव में रहने वाली राधा की जिंदगी बेहद सरल और शांत थी। वह गांव के स्कूल में पढ़ाती थी और अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ रहती थी। राधा का दिल बहुत बड़ा था और वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती थी। गांव में हर कोई उसे पसंद करता था क्योंकि वह न केवल एक अच्छी टीचर थी बल्कि एक अच्छी इंसान भी थी। राधा का एक सपना था, उसका बचपन का दोस्त अर्जुन। अर्जुन और राधा बचपन से ही एक दूसरे के बहुत करीब थे। गांव के लोग कहते थे कि उनकी जोड़ी भगवान ने ऊपर से बनाई थी। दोनों ने स्कूल के बाद की जिंदगी के हर पल को एक साथ बिताया था। लेकिन वक्त के साथ अर्जुन ने शहर जाने का फैसला किया, जहां वह अपने करियर और सपनों को पूरा करना चाहता था। उसने राधा से वादा किया था कि वह शहर जाकर अपने पैरों पर खड़ा होगा और फिर दोनों साथ रहेंगे। राधा ने अर्जुन के इस वादे पर पूरा विश्वास किया। लेकिन जैसे जैसे साल गुजरते गए, अर्जुन के फोन और पत्रों की संख्या कम होने लगी। राधा को एहसास हुआ कि अर्जुन के जीवन में अब वह पहले जैसी प्राथमिकता नहीं रही। अर्जुन का नया जीवन, नए लोग और नए सपने शायद उसे राधा से दूर ले जा रहे थे। फिर एक दिन अर्जुन का पत्र आया। उसमें लिखा था कि वह अब किसी और से शादी कर रहा है और उसका जीवन अब अलग दिशा में जा रहा है। यह पढ़ते ही राधा का दिल टूट गया। उसने अपनी पूरी जिंदगी अर्जुन के साथ बिताने का सपना देखा था और अब अचानक सब कुछ खत्म हो गया। वह कई दिनों तक खुद को कमरे में बंद रखती, आंसुओं में डूबी रहती। उसकी दुनिया जैसे एक झटके में बिखर गई थी। गांव वालों ने भी राधा के इस दुख को महसूस किया, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाया क्योंकि दिल का दर्द सिर्फ वही समझ सकता है जो खुद उसे झेल रहा हो। वक्त बीतता गया और धीरे धीरे राधा ने अपने जीवन को एक नई दिशा देने की कोशिश की। उसने अपने आप को बच्चों की शिक्षा और उनके भविष्य बनाने में समर्पित कर दिया। वह जानती थी कि अब उसे अपने दिल के जख्मों के साथ ही जीना होगा। लेकिन उसने कभी किसी से अपने दर्द का जिक्र नहीं किया। उसने अपना सारा ध्यान स्कूल और गांव के बच्चों पर लगाया ताकि उन्हें वह सब कुछ दे सके जो शायद उसे खुद कभी नहीं मिल पाया। राधा की इस मेहनत और समर्पण ने गांव के बच्चों की जिंदगी बदल दी। उसके पढ़ाए हुए बच्चे अच्छे नंबरों से पास होते, शहरों में जाकर अच्छे अच्छे काम करने लगे। राधा ने खुद को दूसरों की खुशियों में ढूंढना शुरू कर दिया और इस तरह उसके जीवन में कुछ सुकून आया। एक दिन कई सालों बाद जब अर्जुन अपने गांव लौटा तो उसने सुना कि राधा अभी भी गांव में है। वह उससे मिलने गया, लेकिन राधा ने उससे मिलने से इनकार कर दिया। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखना चाहा, लेकिन अब राधा की आंखों में अर्जुन के लिए कोई शिकायत या उम्मीद नहीं थी। वह आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने महसूस किया कि उसने क्या खो दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राधा ने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया था। उसने अपने दिल की चोट को अपनी ताकत बनाया और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी। अर्जुन के जाने के बाद उसकी जिंदगी अधूरी सी लगती थी, लेकिन उसने उसे खुद ही पूरा किया। यह कहानी उन लोगों की है जो अपने जीवन में किसी ना किसी मोड़ पर टूटते हैं, लेकिन खुद को समेटकर आगे बढ़ते हैं। राधा की तरह हम सभी के जीवन में कभी न कभी ऐसा पल आता है जब हम टूटते हैं, लेकिन असली ताकत वही होती है जब हम अपने दुखों से ऊपर उठकर खुद को फिर से खड़ा करते हैं। राधा ने अपनी अधूरी दास्तान को अपने दिल में ही रखा, लेकिन उसने दूसरों के जीवन को संवारने का काम किया और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी।